जयपुर में एक निजी स्लीपर बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई, जिसके बाद बस में करंट दौड़ गया और आग लग गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा मजदूर झुलस गए हैं। मामला जयपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर इलाके का है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत निवासी मजदूरों को टोड़ी स्थित ईंट भट्टे पर लाया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। ये मजदूर मनोहरपुर में भट्टी का काम करते थे। इधर बस हादसे की जानकारी मिलते ही जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में टीम को अलर्ट रखा गया है। बर्न के जो केसेस आए हैं, जिस तरह का आप लोग बता रहे हैं कि हाई टेंशन लाइन से इस तरह की दुर्घटना हुई है, तो उसके अंदर हमारे पास में अभी 4 पेशेंट भर्ती हुए हैं और उन सभी को प्राइमरी ट्रीटमेंट देके और बर्न वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। उसके अंदर एक नज़मा है, सितारा है, चंदा और अजहर, ये जिसमें 3 मरीज 40 to 45 एज के हैं। एक अल्ताफ और एक नईम बेगम, एक 2 मरीज और आ गए, एक अल्ताफ और एक नईम बेगम, टोटल 6 हो गए। तो काफ़ी सीरियस बर्न इंजरी है, कईयों की काफ़ी सीरियस बर्न इंजरी है। दुखद घटना घटित हुई जयपुर दिल्ली हाईवे पे। उसमें मरीजों को जो बर्न हुआ, उसके बाद जिला प्रशासन और एसएमएस के कोऑर्डिनेशन से हमने पूरी एसएमएस इमरजेंसी में और एसएमएस के बर्न वार्ड में पूरी तैयारियां कर रखी हैं। अभी तक जो हमारे पास 6 मरीज एसएमएस अस्पताल में पहुंच चुके हैं। हमने सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट अपनी इमरजेंसी में देने के बाद में बर्न वार्ड के क्रिटिकल केयर में यूनिट में शिफ्ट कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टरों की टीम अभी एग्जामिन करेगी, असेस करेगी इलेक्ट्रिक बर्न है, किस में कितना बर्न है, क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में आपको जल्दी बताया जाएगा। अब चलिए सीधे रुक कर लेते हैं एसएमएस हॉस्पिटल का, जहां से हमारे संवाददाता भरतराज चौधरी सीधे जुड़ गए हैं लाइव वहां की पूरी जानकारी अपडेट देने के लिए। भरतराज, देखिए वाकई एक बड़ा ये हादसा हुआ और 3 लोगों की इस दरमियान मौत हुई। इस हादसे में कई मजदूर घायल हैं। अभी क्या कुछ अपडेट है इस हादसे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, और क्या कुछ जानकारी मिल सकी है भरतराज? देखिए, जो ये मनोहरपुर में हादसा हुआ, एक बस में करंट दौड़ा है, हाई टेंशन लाइन टच होती है और उसके बाद में वहाँ पर बस में आग लगी और आग लगने के चलते इस हादसे में बताए जा रहे हैं कि 1 दर्जन के करीब जो महिला पुरुष उसमें घायल हुए हैं और जो 6 गंभीर घायल थे उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल यहाँ पर लाया गया है, जहाँ पर इमरजेंसी में वहाँ पर प्राथमिक ट्रीटमेंट उनका किया गया है और उसके बाद में उन्हें बर्न वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी जो एसएमएस अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर मृणाल जोशी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके लिए एक पूरी टीम भी बनाई गई है जो अलग अलग उनके जांचें कर रही है कि किस प्रकार से उनका आगे का ट्रीटमेंट भी किया जाना है। तो वो डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ पर पहुँची है और उनका चेकअप वहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर ट्रीटमेंट उनका शुरू कर दिया गया है और अभी उन्होंने कहा है कि सभी जो मरीज यहाँ पर आए हैं उनका बर्न वार्ड में शिफ्ट करके उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो ये बस थी उसमें अभी जो परिजन जो घायलों के साथ में पहुंचे हैं, उन्होंने बताया कि इस बस में करीब 70 से ज़्यादा बच्चे, महिलाएं, पुरुष ये सवार थे और इसके साथ ही बस में गैस सिलेंडर रखे हुए थे, बाइक रखी हुई थी, साइकिल रखी हुई थी, बकरियां थी। ये सभी इस बस में वहाँ से यूपी के पीलीभीत से बरेली से यहाँ पर लाए जा रहे थे और जो भट्टे पे ये काम करते हैं वहाँ पर इनको ठेकेदार वहाँ पर लेके जा रहा था। ठेकेदार की ये बस बताई जा रही है जो इस दौरान हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से यह हादसा यहाँ पर हुआ है। और अब इस मामले में पूरी आगे की जांच भी की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो गंभीर घायल है उनको तत्काल रूप से यहाँ पर इलाज मुहैया करवाया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी इस हादसे पर संवेदना जताई है और तत्काल उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना भी की है। और बिल्कुल भरतराज, देखिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ट्वीट के जरिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं और दुख प्रकट किया। देखिए ट्वीट है सीएम का, उन्होंने लिखा है, जयपुर की मनोहरपुर में हुई बस दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देशित किया गया है। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ट्वीट के जरिए इस हादसे पर दुख प्रकट किया है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे संग जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी और साझा करने के लिए। अब भद्रा, देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ट्वीट के जरिए संवेदना प्रकट की है और साथ ही इस पर दुख प्रकट कर दिया है,
लेकिन बड़ी बात तो ये है भरतराज, क्योंकि ये हादसे पहली बार नहीं हुए, इससे पहले भी ना जाने कितने और हादसे हो चुके हैं, बसों में आग लग जाती है, बस हादसे के शिकार हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सुविधाएं होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए और जो ख्याल रखना चाहिए, वो यहां पर नहीं किया जाता। तो शायद इन्हीं की वजह से इस तरीके से हादसे हो रहे हैं। अभी और क्या कुछ कहा गया प्रशासन की तरफ से इस हादसे को लेकर? देखिए, जो ये हादसा हुआ उसको प्रशासनिक उसके कारण भी देखे जाएंगे कि किस वजह से ये हादसा हुआ। वहाँ पर हाई टेंशन लाइन नीचे थी या कोई और कारण थे, इसके भी जांच की जाएगी। इसके लिए कलेक्टर्स वहाँ पर पहुँचे हैं, कलेक्टर्स की टीम भी है वहाँ पर पहुँची है और वो उस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसके हादसे के कारणों को भी जांचेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे प्राथमिकता के तौर पर जो गंभीर घायल है उनको इलाज करवाना उसकी प्राथमिकता में रखा गया और एसएमएस अस्पताल में अलर्ट मोड पर डॉक्टर्स ने पहले से तैयारियां कर दी थी कि हादसे की सूचना मिलती और उसके बाद में जिला कलेक्टर और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के फोन यहां पर आए हैं। उसके बाद में सारी तैयारियां यहां पर रखी गई है। अभी फिलहाल 6 मरीज हैं, उनको यहाँ पर लाए गए हैं जो सभी गंभीर घायल थे। अब उनका इलाज एसएमएस अस्पताल में फिलहाल यहाँ पर चल रहा है और डॉक्टर्स की टीम लगातार जुटी हुई है। अलग अलग डॉक्टर्स है, उनकी देखरेख कर रहे हैं और उनकी जांच भी यहाँ पर की जा रही है कि आग के अलावा कोई और बीमारियां तो इनके नहीं है। उन सभी चीज़ों की जांच के साथ ही वार्ड में इनका ट्रीटमेंट फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है और भी अगर मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर अस्पताल प्रशासन की ओर से देखिए यहाँ पर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन दुख प्रकट कर रहा है, सिर्फ दुख प्रकट करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं, तो ख्याल रखना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, ये घटनाएं फिर से ना घटे, इस पर भी काम करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो या वो पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो। इन घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं जो अब जनता है उनके अंदर एक जो अविश्वास है वो जरूर पैदा हो गया है। भरतराज, एक और जानकारी साझा करें, ये जो घायल हुए हैं, ये जो मजदूर झुलसे हैं, क्या परिवार वालों को सूचित किया गया है? कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि परिवार वाले संपर्क कर सके, पूरी जानकारी ले सके अपने परिजन के बारे में? देखिए, इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर रखी है और जो भी इस बस में यात्री सवार थे, जो लोग मजदूर थे, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और जो अभी घायल यहां पर पहुंचे हैं उनके साथ जो परिजन आए हैं उनसे भी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि बस में सभी जो मजदूर थे उनको ठेकेदार की ओर से लाया गया है और अब जब हादसा हो उसके बाद में प्रशासन की ओर से उनके सूचना ली गई थी और तत्काल उनके परिजनों को भी सारी जानकारी दे दी गई है। परिजन भी यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं क्योंकि जब ये बड़ा हादसा हुआ उसके बाद में अब परिजनों को जब सूचना दी गई तो परिजन भी अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रशासन ने सारी तैयारियां उसके लिए कर ली है और जो भी जानकारी इनसे ली गई है उसको साझा परिजनों के साथ में कर दिया गया है। जी, तो देखिए, देश में 15 दिन में ये 5वां बड़ा बस हादसा हुआ है। आप खुद सोचिए, पूरे अगर देश की, हम पूरे भारत की बात करें तो 15 दिनों के अंदर 5वां ये बस हादसा है। लेकिन लापरवाही तो है, ये हादसे इतने हो क्यों रहे हैं? क्या कोई तरीके से काम नहीं किया जा रहा, या जिस तरीके से जो वायर लटके रहते हैं सड़कों पर या फिर कहे कि हाईवे पर, क्या उनको दुरुस्त नहीं किया जाता? अगर दुरुस्त किया गया होता तो शायद ऐसी घटनाएं ना घटती। ऐसी बहुत सारी वजह सामने भी आ जाती जिस वजह से ये हादसे होते हैं। परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। अब भरतराज, 3 मजदूरों की इस दरमियान मौत हुई है, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल सकी है? कोई परिवार वाला मेंबर पहुंचा हो वहां पर या उन्होंने कोई डिमांड की हो? देखिए, अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो अभी डेड बॉडी है उनको मोर्चरी में रखवाया गया है और जो घायल है उनका प्राथमिकता से उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर शुरू किया गया। इसके साथ ही हादसों की बात की जाए तो देश भर में 5 बड़े हादसे इस दौरान हुए हैं जिसमें अलग अलग जगह बस में दुर्घटनाएं हुई है। एमपी की बात हो, राजस्थान में इससे पहले चलती ऐसी बस में आग लगी थी जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई थी। इसके साथ ही अन्य जगहों की बात की जाए तो ऐसे 5 बड़े हादसे इस बस दुर्घटनाओं को लेकर हुए हैं जिनमें आग लगी है और आग के चलते लोगों को जान गंवानी पड़ी है। तो इसके कई कारण हैं, बस में शॉर्ट सर्किट होना या अधिकारियों की जगह से भी लापरवाही की बात सामने आई थी। बिना उनको फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाना और तमाम झूलते तारों के टच होना, इस तरह की
बातें सामने आई है और अब जिसकी वजह से यह हादसे हुए हैं। फिलहाल जो हादसा हुआ वो भी झूलते तारों के टच होने से यह हादसा हुआ है, जिसमें लोगों की जान गई है और गंभीर घायलों का अभी फिलहाल यहाँ पर उपचार किया जा रहा है। और हालांकि एसएमएस अस्पताल प्रशासन की और जिला प्रशासन की बात की जा रही है। सूचना मिलती है टीम में मौके पर तत्काल रवाना हो गई। घायलों को तत्काल एसएमएस अस्पताल सहित अन्य जो आसपास के अस्पताल है वहां पर पहुंचाया गया ताकि उनको प्राथमिकता से उपचार राजस्थान का जिक्र किया जाए भरतराज, तो 15 दिन के अंदर राजस्थान में अब तक 2 बस हादसे हो चुके हैं। भाखरुड्डा का जो जिस तरीके से हादसा हुआ था वो उसे कोई भूला नहीं है। पिछले साल ही वो हादसा हुआ था। उसके बाद अभी 14 अक्टूबर को जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हादसा हुआ, स्लीपर बस में आग लगी, चलती हुई बस में आग लगी और एक और ये बड़ी घटना राजस्थान में घट चुकी है। ये हादसे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि ट्वीट के जरिए तो सब संवेदना प्रकट कर रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो या कोई और मंत्री ही क्यों ना हो, सबके ट्वीट सामने आ जाते हैं, दुख प्रकट कर देते हैं। क्या कोई मंत्री, कोई नेता अभी मौके पर पहुंचा हुआ है अस्पताल परिजनों से मुलाकात करने के लिए, घायलों का हालचाल जानने के लिए? देखिए, लगातार हादसों की बात की जाए तो अभी फिलहाल जो हादसे हैं राजस्थान में, इससे पहले भी जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ था और अब ये बड़ी बस दुर्घटना सामने आई है जिसमें लोगों की जान गई है। उस समय भी तमाम समीक्षाएं हुई थी प्रशासन के लेवल पर और उन कहा गया था कि सभी जगह जांचें करवाई जाएगी, फिटनेस प्रमाण पत्र जो जारी किए गए हैं बसों के उनकी जांच की जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से उस समय कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन अब इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं उसके अनेक अन्य कारण भी है। इसके अलावा जो अभी जो हादसा हुआ वो हाई टेंशन की वजह से झूलते तारों के बस में टच हुई है। इसके साथ ही बस में भी ओवरलोड सवारियां थी, बस के ऊपर सामान रखे हुए थे जो ऊपर तक निकले हुए थे, जिसकी वजह से ये टच हुए और वहां पर ये और यही वजह बार बार आती है भरतराज। ये वजह अभी नहीं, पहले भी ऐसी वजह सामने आ चुकी है। मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहा है कि क्या कोई मंत्री, कोई नेता पहुंचा है मौके पर परिवार से मुलाकात करने के लिए, घायलों का हालचाल जानने के लिए? ट्वीट के जरिए तो सब संवेदना प्रकट कर ही रहे हैं, क्या कोई मौके पर मौजूद है अभी? देखिए, अभी एसएमएस अस्पताल की बात की जाए तो अभी यहाँ पर फिलहाल कोई मंत्री यहाँ पर नहीं पहुँचे, नहीं कोई विधायक पहुँचे और अभी जो डॉक्टर्स की टीम ही पूरी देखरेख कर रही है। उनके अपने स्तर पर उनके सारे प्रयास किए गए हैं। मंत्री की ओर से निर्देश जरूर अस्पताल प्रशासन को मिले हैं, उसके बाद में सारी तैयारियाँ यहाँ पर की गई है, लेकिन फिलहाल अभी कोई मंत्री यहाँ पर नहीं पहुँचा है। जी शुक्रिया भरतराज चौधरी आपका अधिक जानकारी देने के लिए। देखिए, बड़ी बड़ी बातें तो सरकार कर भी रही है, लेकिन क्या इतना भी पता है कि जो ये हादसा हुआ है परिवार वाले कितने परेशान हो रहे हैं? सोशल मीडिया के जरिए संवेदना प्रकट कर देना काफी नहीं होता, कम से कम कोई विधायक, कोई मंत्री तो मौके पर पहुंचे। जो एक जिम्मेदारी बनती है वो तो निभाई जाए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही, सिर्फ ट्वीट के जरिए अपनी संवेदना प्रकट की जा रही है। सोचिए उस परिवार के सदस्य से जिसका एक मेंबर खो गया हो, जो इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन इतना वक्त, इतना टाइम इन मंत्रियों के पास नहीं है कि वो जाकर उनसे मिल लें, संवेदना प्रकट कर दें। लेकिन ट्वीट के जरिए सभी नेता अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा हादसा हुआ है और राजस्थान में 15 दिन के अंदर दूसरा ये बड़ा हादसा है। 14 अक्टूबर का दिन हम सभी भूले भी नहीं है, उसको 15 दिन कंप्लीट भी नहीं हुए और एक और बड़ा हादसा राजस्थान में हो गया।